जय हिंद दोस्तों, मैं अजंत कुमार। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो अक्टूबर 2025 में एग्ज़ाम होने वाला है, इसके लिए संभावित क्वेश्चन देखेंगे जो ऑल शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दोस्तों, मेरिट के लिए जितना इंग्लिश ज़रूरी है उतना ही जीके जीएस ज़रूरी है, क्योंकि एसएससी एमटीएस हवलदार में मेरिट इंग्लिश और जीके जीएस से ही बनता है। दोस्तों, इंग्लिश का क्वेश्चन 25 गो और जैसे कि जीके का क्वेश्चन 25 गो आता है, और जो प्रत्येक क्वेश्चन जो है 3 नंबर का आता है, इसलिए आप लोग भी इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताएं। जिनका भी 10+ स्कोर आएगा अपना नाम कमेंट बॉक्स में स्कोर के साथ लिख देंगे, ताकि आपका जो है अगले वीडियो में नाम लिया जाएगा। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग को बता दें कि आप लोग को जैसे कि आंसर गेस करने के लिए 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर गेस करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है आप लोग बताएंगे। तो ये जो है कौन है, कुंचिकल जलप्रपात। कौन है, कुंचिकल जलप्रपात। इस ऑप्शन में नहीं दिया है, तो ऑप्शन ई मान लीजिए क्या है, कुंचिकल जलप्रपात। जोग फॉल्स जो है भारत का दूसरा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्योदय राज्य किसे कहा जाता है। तो सूर्योदय राज्य किसे कहा जाता है आप लोग बताएंगे। तो ये जो कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश को। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है। तो पंचतंत्र के लेखक कौन है आप लोग बताएंगे। तो ये है, कौन है, विष्णु शर्मा। कौन है, विष्णु शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है। तो किस अंग में होता है। तो ये जो होता है गुर्दा में होता है। कहाँ होता है, गुर्दा में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस वर्ष हुई थी। तो ये जो हुआ था 1946 में हुआ था। कब हुआ था, 1946 में। ऑप्शन बी जैसे कि राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। तो आप लोग बताएंगे चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। तो ये जो हुआ था 1917 में हुआ था। कहाँ हुआ था, पश्चिमी चंपारण में हुआ था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई बताएंगे आप लोग। तो ये जो हुआ है 1954 में हुआ था। कब हुआ था, 1954 में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमृत शहर की स्थापना किसने की थी। तो अमृत शहर की स्थापना किसने की थी आप लोग बताएंगे। तो ये जो किए थे गुरु रामदास ने। किसने किए थे, गुरु रामदास ने। देखिए ये जो है गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था, पटना में। ये याद रखेंगे, इनका जो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। और गुरु जो अर्जुन देव हैं, ये जो है सिख के 5वें गुरु हैं। कौन है, 5वें गुरु। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एशिया का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसको कहा जाता है। तो ये जो कहा जाता है अहमदाबाद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, अहमदाबाद को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने किया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने किया था। तो ये जो किया था राजा राम मोहन राय ने। किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसे भारतीय नौसेना का जनक कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है भारतीय नौसेना का जनक आप लोग बताएंगे। तो ये जो कहा जाता है शिवाजी महाराज को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, शिवाजी महाराज को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुलकित झील कहाँ स्थित है। तो बताएंगे पुलकित झील कहाँ स्थित है। तो ये जो स्थित है कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन बी जैसे कि राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है। तो ये जो स्थित है महाराष्ट्र में है। कहाँ है, महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए जैसे कि राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कुल कितनी अनुसूचियाँ संविधान में है। तो कितना है, तो ये है 12 गो। कितना है, 12 गो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, लाल ग्रह। तो
तो ये जो कहा जाता है मंगल ग्रह को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मंगल ग्रह को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो ये जो हुआ था 1942 में हुआ था। कब हुआ था? 1942 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गीता रहस्य किसने लिखा था? तो गीता रहस्य किसने लिखा था? तो ये जो लिखा था तिलक ने लिखा था। किसने लिखा था? तिलक ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है आप लोग बताएंगे? तो ये जो है दिग्बोई है। कौन है? दिग्बोई है। ऑप्शन बी जैसे कि राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है ये। तो आप लोग बताएंगे विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? कहाँ है? ये है सासाराम में। कहाँ है? सासाराम में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हरियाणा की राजधानी कौन सी है? आप लोग बताएंगे हरियाणा की राजधानी कौन सी है? तो ये जो है चंडीगढ़ है। कौन है? चंडीगढ़ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन खेल संबंधित है। कह रहा है कि हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो कितने जीते हैं? 3 जीते हैं। ऑप्शन बी जैसे कि राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है 2025 के आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी कौन किया है? तो कौन किया है? पाकिस्तान किया है। किसने किया है? पाकिस्तान ने किया है। और इसका फाइनल किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। किसने जीता है? भारत ने। किसको हरा के? न्यूजीलैंड को हरा के। ये भी याद रखेंगे। और चैंपियन ट्रॉफी के भारत के कप्तान कौन था? ये था रोहित शर्मा। कौन था? रोहित शर्मा। ये याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विम्बलडन महिला सिंगल खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है आप लोग बताएंगे? तो ये जीता है ईगा स्वितेक ने। किसने जीता है? ईगा स्वितेक ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2024 बैलन डी और विजेता कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? तो ये बने हैं मेसी ने। किसने बना है? मेसी ने। ऑप्शन ए जैसे कि राइट हो जाएगा। तो आप लोग अपना स्कोर जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि कितना सही हुआ है टोटल 25 क्वेश्चन में से।